आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,04,85,420 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 12,584 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 167 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,51,389 पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 184 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 11 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 89 कोरोना मरीज मिले, नैनीताल में 43, हरिद्वार में 18, उधमसिंह नगर में 9, पौड़ी में 6, उत्तरकाशी में 4, अल्मोड़ा में 4, टिहरी में 3, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चमोली जिले में 2, पिथौरागढ़ व चंपावत जिले में 1 कोरोना संक्रमित मिले। 24 घंटे में 11 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इनमें सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 4, एम्स ऋषिकेश में 1, दून मेडिकल कॉलेज में 2, कैलाश हॉस्पिटल में 2, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 1, उजाला हॉस्पिटल काशीपुर में 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक मरने वालों की संख्या 1,589 पहुंच गया है। सर्वे संतु निरामया 15 शहरों में पहुंची है टीके की पहली खेप। तो देश में कोरोना के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए सीरम इंस्टीट्यूट में बने कोविशील्ड टीके की पहली खेप दिल्ली समेत 15 शहरों में मंगलवार को पहुंच गई। पुणे स्थित इंस्टीट्यूट में से सुबह 5:45 पर टीके की 56.5 लाख खुराक के 478 डिब्बे 3 ट्रकों से हवाई अड्डे रवाना हुए, जिन्हें 13 अलग अलग शहरों में पहुंचाया गया है। राज्य में जल्द अस्तित्व में आएगा युवा आयोग। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जल्द ही राज्य में युवा आयोग अस्तित्व में आएगा। आयोग के गठन के लिए बजट की व्यवस्था कर दी गई है। कृषि कानूनों के अमल पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 4 सदस्यीय समिति, 2 महीने में रिपोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में तीनों कृषि कानूनों के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध हल करने के लिए 4 सदस्यीय समिति बनाई है। मकर संक्रांति के लिए हरिद्वार में वाहनों का रूट प्लान लागू। तो हरिद्वार मकर संक्रांति पर गंगा स्नान के लिए पुलिस और प्रशासन बुधवार दोपहर से ही ट्रैफिक रूट प्लान लागू कर देगी, जो 15 जनवरी दोपहर 2 बजे तक लागू रहेगा। हाई कोर्ट में 18 जनवरी से 21 फरवरी तक छुट्टी। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट में 18 जनवरी से 21 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। हालांकि आवश्यक मुकदमों की सुनवाई जारी रहेगी। भाजपा के मंडल महामंत्री और बेटे समेत 7 पर लूट का मुकदमा। तो भाजपा के उत्तरी मंडल महामंत्री राधेश शर्मा, उसके भाई और बेटे समेत 7 लोगों के खिलाफ नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने लूट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मार्च में होगी 150 एसआई और 2000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। तो डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि मार्च माह में राज्य के पुलिस भर्ती आयोजित की जाएगी। लगभग 150 एसआई और 2000 कांस्टेबल की भर्ती होगी। विभागीय पदोन्नति रुकी रहने से भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी। फरवरी माह में पदोन्नति प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। इसके बाद पुलिस भर्ती होगी। एनआईओएस डीएलएड वालों को शिक्षक भर्ती में मिले मौका। तो डायट डीएलएड बीएड टीटी बेरोजगारों द्वारा किए जा रहे विरोध के जवाब में एनआईओएस डीएलएड बेरोजगार भी एकजुट हो गए हैं। मंगलवार को एनआईओएस डीएलएड टीटी शिक्षक महासंघ ने गांधी पार्क में बैठक कर रणनीति तय की। महासंघ के अध्यक्ष नंदन सिंह बोरा ने कहा कि एनसीटीई ने काफ़ी संघर्ष के बाद एनआईओएस डीएलएड को मान्यता दी। अब टीटी की पात्रता रखने वाले सभी एनआईओएस डीएलएड वालों को बेसिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाना चाहिए। एनआईओएस डीएलएड का आदेश जल्द। तो एनआईओएस डीएलएड को वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए मान्य करने का आदेश सरकार जल्द कर सकती है। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को प्रस्तावित था, लेकिन शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के अवकाश पर होने की वजह से यह टल गया। लोहड़ी उत्सव में विधायक और मेयर थिरके। तो उत्तरांचल पंजाबी महासभा महानगर इकाई देहरादून ने मंगलवार शाम लोहड़ी उत्सव मनाया। रेस कोर्स स्थित अमरीक हॉल में हुए समारोह में लोहड़ी के गीतों पर मेयर सुनील ओनियाल गामा और राजपुर रोड विधायक खजान दास ने भी ठुमके लगाए। मुख्य चौराहों पर स्मार्ट सिटी के काम 31 जनवरी तक पूरे होंगे। तो शहर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर के आयोजित बैठक में स्मार्ट सिटी अधिकारियों ने कहा कि मुख्य तिराहा और मुख्य चौराहों पर निर्माण कार्य 31 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा।
रोडवेज कर्मचारियों की आज प्रदेश भर में हड़ताल। तो उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की हड़ताल 6वें दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने बुधवार से प्रदेश भर में हड़ताल शुरू करने का निर्णय लिया है। चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। फिरौती प्रकरण में एसओजी प्रभारी नपे तो पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल नीरू गर्ग ने हरिद्वार की रोशनाबाद जेल से बदमाशों की फिरौती मांगने के मामले में लापरवाही बरतने पर एसओजी प्रभारी राजीव चौहान का ट्रांसफर रुद्रप्रयाग कर दिया है। महंगाई ने बिगाड़ा रसोई का बजट। तो देहरादून में एक साल में खाने का तेल 1.5 गुना तक महंगा हो गया है। उड़द की दाल 85 से बढ़कर 100 रुपये किलो तक हो गई है। दून हावड़ा के बीच आज से चलेगी उपासना एक्सप्रेस। तो दून हावड़ा के बीच उपासना सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन आज से शुरू होगा। यह ट्रेन बुधवार और शनिवार को उपासना के नाम से चलेगी। 5 दिन कुंभ स्पेशल के नाम से चलेगी। ट्रेन का संचालन शुरू होने से रेल यात्रियों को आवाजाही में सुविधा मिलेगी। 4 रूटों पर सिटी बस और मैजिक के परमिट मिलेंगे। तो संभागीय परिवहन विभाग ने शहर के 4 रूटों पर सिटी बस और टाटा मैजिक के नए परमिट देने की तैयारी की है। देहरादून में 250 किलोमीटर सड़कें बनाने की तैयारी। तो रायपुर, डोईवाला और ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र की तमाम खस्ता हालत सड़कों को बनाने का खाका तैयार कर लिया गया है। दून अस्पताल में सोमवार से पूरी ओपीडी। तो दून अस्पताल आने वाले मरीजों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ पर 18 जनवरी यानी सोमवार से अब पूरी तरह से ओपीडी खुल जाएंगी। बेची गई कार उठा ले गया मालिक, केस का आदेश। तो बेची हुई कार का मालिक उठाकर घर लेकर चला गया। न्यायालय में मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं मास्क न पहनने पर 31 का चालान किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस पर एबीपी ने विवेकानंद संदेश यात्रा निकाली। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर मंगलवार को विवेकानंद संदेश यात्रा निकाली। यात्रा के माध्यम से स्वामी विवेकानंद के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के साथ ही उनके आदर्शों पर चलने का भी संकल्प लिया। बेरोजगारी के विरोध में की बूट पॉलिश। तो सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाते हुए एनएसआई कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को डीएवी कॉलेज गेट पर बूट पॉलिश कर विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने युवाओं को रोजगार तो नहीं दिया, बेरोजगार जरूर बना दिया। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्वर्णिम मसाल का कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में भव्य स्वागत हुआ। तो वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत की प्रतीक स्वर्णिम विजय मसाल के कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर मुख्यालय आगमन से गर्व व उत्साह का माहौल रहा। बद्रीनाथ केदारनाथ रेल लाइन पर खर्च होंगे 44,000 करोड़ रुपए। तो तीर्थ यात्री बद्रीनाथ केदारनाथ का सफर रेल से भी कर सकेंगे। रेल विकास निगम ने रेल लाइन की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। रेल लाइन बिछाने पर 44,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी वित्तीय वर्ष में लाइन बिछाने को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में 9 प्रवासी समेत 78 पक्षी मृत मिले। वन विभाग ने निगरानी बढ़ाई। तो प्रदेश में मंगलवार को 78 पक्षी मृत पाए गए। इसमें से 9 प्रवासी पक्षी भी हैं। प्रदेश में प्रवासी पक्षियों के मृत मिलने से वन विभाग की चिंता बढ़ी है। अब तक प्रदेश में करीब 778 पक्षी मृत मिल चुके हैं। पशुपालन विभाग ने पीपी किट के लिए शासन से 10 लाख रुपए मांगे हैं। कौवा या मृत पक्षी मिले तो टोल फ्री नंबर पर सूचना दें। तो पशुपालन विभाग ने बर्ड फ्लू के खतरे के बीच टोल फ्री नंबर 1800-120-8162 जारी किया है। सड़क हादसे में घायल चालक की मौत। रोडवेज ने दी 5 लाख की राहत राशि। तो रोडवेज बस हादसे में घायल 57 वर्षीय चालक की मंगलवार को सुबह एम्स ऋषिकेश में उपचार के दौरान मौत हो गई। उनकी मौत की खबर सुनकर रोडवेज अफसरों में हड़कंप मच गया। निगम ने परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के साथ ही परिवार के एक आश्रित को नौकरी देने की सिफारिश करने का ऐलान किया है। उत्तराखंड को कोविशील्ड की 1,13,000 खुराक मिलेगी। तो उत्तराखंड में टीकाकरण के लिए पहली खेप के रूप में कोविशील्ड वैक्सीन की 1,13,000 खुराक मिलेगी।
उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में शीतलहर। तो उत्तराखंड के मैदानी हिस्सों में ज़बरदस्त शीतलहर चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 16 जनवरी तक हरिद्वार गमसीनगर में घने कोहरे के साथ शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। देहरादून के साथ ही नैनीताल और पौड़ी के मैदानी हिस्सों पर भी इसका असर दिखाई देगा। स्नान के लिए कोरोना रिपोर्ट लाएं न लाएं पर भी रोका नहीं जाएगा। तो शहर में मकर संक्रांति के स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। इस दिन बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी, किसी को भी जबरन रोका नहीं जाएगा। लापरवाही ड्राई रन में 25 में से 6 कर्मचारी ही पहुंचे। तो कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण में अभी 4 दिन बाकी हैं। इसके लिए मंगलवार को आखिरी ड्राई रन जिले के 51 स्थानों पर किया गया, लेकिन दून अस्पताल में लापरवाही का आलम देखने को मिला। यहां 25 में से केवल 6 लोग ही वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। दिल्ली से आने वाले वाहन लक्सर से आएंगे। तो गुरुवार को हो रहे मकर संक्रांति स्नान को लेकर के मेला पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। दिल्ली से आने वाले वाहनों को मंगलोर से डाइवर्ट कर लंडोरा लक्सर होते हुए हरिद्वार कनखन लाया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार दीप जोशी का निधन हो गया। तो वरिष्ठ पत्रकार दीप जोशी का बीमारी के चलते निधन हो गया। वह 54 साल के थे। गोल्डन कार्ड की विसंगतियों को तत्काल दूर करे प्रदेश सरकार। तो उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच की बैठक में गोल्डन कार्ड की विसंगतियों को दूर किए जाने की मांग की गई। ऐसा न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। सौभाग्यवती योजना के लिए आय सीमा का बंधन नहीं। तो महिला कल्याण बाल विकास विभाग की सौभाग्यवती योजना फरवरी से लागू हो जाएगी। अल्मोड़ा से खबर आई है, कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर विरोध जताया। तो अल्मोड़ा में मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने पदोन्नति सूची जारी न होने पर नाराजगी जताई, आंदोलन की चेतावनी दी है। वही खबर है, बागेश्वर से शिक्षक भर्ती में शामिल न करने पर आक्रोश। तो बीएड-टीटी प्रथम प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की यहां आयोजित बैठक में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उन्हें शामिल नहीं किए जाने पर रोष जताया। जसपुर में बंधक बनाकर लूट की गई। तो हथियारों से लैस बदमाशों ने गांव निजामगढ़ में एक बुजुर्ग दंपति के घर में धावा बोलकर 20,000 रुपये की नकदी और जेवर लूट ली। पीएचडी में 450 अभ्यर्थियों को दिया प्रवेश। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से पीएचडी प्रवेश को लेकर के आयोजित की जा रही काउंसलिंग प्रक्रिया मंगलवार को दूसरे दिन संपन्न हो गई। इस दौरान 15 विभागों के 198 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के बाद सीटें आवंटित की गई। भवाली से खबर आई है, बाइक दीवार पर टकराई, सवार की मौत हो गई। तो अल्मोड़ा भवाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार को निगलाट के समीप एक दोपहिया अनियंत्रित होकर दीवार में जा टकराया। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। आदि बद्री धाम के कपाट कल खुलेंगे। तो आदि बद्री धाम के कपाट मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को वैदिक मंत्रोच्चार और परंपरागत रूप से खोल दिए जाएंगे। कोटद्वार से खबर है, कोटद्वार में डकैती का फरार आरोपी धरा गया है। तो कोटद्वार में विगत 25 दिसंबर को एक उद्योगपति के घर से हथियारों की नोक पर हुए लाखों की डकैती में 2 फरार आरोपियों में एक को उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार कर लिया गया है। हरिद्वार से खबर है, 10 साल की बच्ची से छेड़छाड़ में पंडित गिरफ्तार। तो ज्वालापुर में 10 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को आरोपी को जेल भेजा जाएगा। तो पुलिस के मुताबिक घटना मंगलवार दोपहर बाद की है, जब एक बच्ची ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र स्थित अपने घर पर अकेली थी। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला एक युवक घर में घुस आया और बच्ची से छेड़छाड़ की। हरिद्वार से खबर है, मरा कौवा मिलने से मचा हड़कंप। तो ज्वालापुर क्षेत्र में एक पार्क में एक कौवा मृत पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है। सीएमओ ने मामले की जांच पशुपालन विभाग को सौंप दी है। बीके साइड से खबर आई है, मोहनरी में गुलदार के हमले से ग्रामीण घायल। तो तहसील के ग्राम पंचायत मोहनरी में गुलदार ने एक ग्रामीण पर हमला कर घायल कर दिया। घायल ग्रामीण ने किसी तरह अपनी जान बचाई। अल्मोड़ा से खबर है, 73 मुर्गियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। तो जिले में 73 मुर्गियों के सैंपल जांच के लिए IVRI भेजे गए हैं। हल्द्वानी से खबर है, 6 किलोमीटर लंबे जाम में एम्बुलेंस 100 यात्राएं फंसी। तो जनवरी की कड़ाके की ठंड के बीच रानीबाग से काठगोदाम स्टेशन तक करीब 6 किलोमीटर जबरदस्त जाम में फंसकर सैकड़ों लोग बिलबिला उठे।
चाकू से हमला कर महिला का पेट फाड़ा। तो रामनगर से खबर है, जहाँ पे रामनगर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास बगीचे में काम करने वाले दो माली परिवारों के बीच देर रात मामूली बात पर खूनी संघर्ष हो गया। इस बीच एक पक्ष ने चाकुओं से हमला कर दूसरे पक्ष की महिला का पेट फाड़ दिया, जिससे उसकी आंतें तक बाहर आ गई। खून खराबे में 3 अन्य लोग भी घायल हो गए। सूचना पर आई पुलिस घायलों को लेकर रामनगर अस्पताल ले गई, जहां महिला को रेफर कर दिया गया है। रामनगर के आबादी क्षेत्रों में बाघ की कदमताल से खौफ। तो कार्बेट नेशनल पार्क से सटे रिहायशी क्षेत्र से सटे बाईपास पुल पर बाघ की कदमताल से दहशत फैल गई। वही खबर है, यह भवाली से दीवार से टकराकर बाइक सवार की मौत हो गई। तो अल्मोड़ा भवाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार को निगलाट के समीप एक दुपहिया अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराया। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे CSC भवाली पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। हल्द्वानी से खबर है, ये लामा चौड़ में 2 मुर्गियां, देवल चौड़ में 1 कौवा मरा। तो फतेहपुर में 2 मुर्गियों और देवल चौड़ के पालम सिटी में 1 कौवे की मौत से पशुपालन विभाग में खलबली मच गई है। हल्द्वानी में बर्ड फ्लू से लड़ने के लिए पूरे इंतजाम नहीं है। वही खबर है, ये नैनीताल हाईवे स्थित चर्च में तटड़ाई गोलियां। तो DM कैंप से चंद कदम दूर रविवार रात गोलियों की तड़तड़ाहट से चर्च परिसर के लोग दहशत में आ गए। मंगलवार चर्च परिसर के लोगों ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए भोटिया पड़ाव चौकी पुलिस को तहरीर दी। अल्मोड़ा से खबर है, निःशुल्क नेट और JRF योग प्रशिक्षण कक्षा शुरू। तो शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय में योग विज्ञान विभाग में स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती पर निःशुल्क नेट और JRF सेल शुरू किया गया है। ब्यानधुरा मंदिर में उत्तरायणी मेला आज। तो प्रसिद्ध एड़ी ब्यानधुरा मंदिर में बुधवार को 2 दिन उत्तरायणी मेला शुरू होगा। मंदिर समिति और विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने इसकी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। पिथौरागढ़ में घर में लगी आग, बाल बाल बचे दंपति। तो नगर में एक घर में सोमवार देर रात आग लग गई। इससे घर में सो रहे पति पत्नी बाल बाल बच गए। हादसे में घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। झटका 10,000 ग्राम प्रहरियों की कैंपा से तैनाती का प्रस्ताव नहीं हुआ स्वीकार। तो वन प्रहरियों के रूप में 10,000 ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने की प्रदेश सरकार की योजना में पेच फंस गया है। दिल्ली में मंगलवार को हुई राष्ट्रीय कैंपा सलाहकार परिषद की बैठक में प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव को संशोधित कर भेजने को कहा है। राहत 806 शिक्षकों के पद नहीं होंगे समाप्त। तो प्रदेश में अशासकीय स्कूलों के लिए अच्छी खबर है, इन स्कूलों में शिक्षकों के 806 पद समाप्त नहीं होंगे। राज्यपाल से स्वीकृति मिलने के बाद शासन ने इन पदों को निरंतरता के लिए आदेश जारी किया है। मामला 85 अशासकीय स्कूलों के 806 शिक्षकों के पदों का है। पहली बार सड़क पर होगी गणतंत्र दिवस की परेड। तो कोरोना का असर इस साल 26 जनवरी की परेड में देखने को मिलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के तहत पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड सड़क पर होगी। मृत मिले 64 कौवे, 9 बगुले और 4 कबूतर। तो देहरादून से खबर आई है। शिकारियों के फंदे में फंसा तेंदुआ रेस्क्यू टीम ने बचाया। तो थानों रेंज के गांव भोगपुर के जंगल में शिकारियों ने लगाया था फंदा। स्मार्ट राशन कार्ड जारी, बायोमेट्रिक अनिवार्य। तो जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने कार्ड धारकों को स्मार्ट राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में दून के शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। विभाग ने शहर के कई राशन विक्रेताओं को कार्ड सौंप दिए हैं। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो भारतीय सेना में 194 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें रीजनल टीचर की भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 9 फरवरी तक रखी गई है। वहीं जो परीक्षा है वो 27 जून को होगी। आकर्षक वेतन अभी करें आवेदन। तो जम्मू कश्मीर में वैकेंसी निकली हुई है 168 पदों पर। तो इसके लिए 22 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कांस्टेबल के 7,000 से ज़्यादा पद खाली। तो HSSC की तरफ से 7,298 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम जो तिथि रखी गई है वो 10 फरवरी रखी गई है।
सीनियर रेजिडेंट व अन्य पदों पर साक्षात्कार। तो 22 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसमें पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी सहित अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो 18 और 19 जनवरी को साक्षात्कार होगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। वही खबर है, मसूरी से होटल में खाने से दिल्ली के 8 पर्यटक बीमार हो गए। तो दिल्ली के सैलानी होटल में खाना खाने के बाद बीमार हो गए। कोटद्वार में बर्ड फ्लू की पुष्टि, पोल्ट्री उत्पादों की आपूर्ति पर लगाई गई रोक। तो सीतापुर में 1 किलोमीटर क्षेत्र संक्रमित घोषित कर दिया गया है। वहीं पौड़ी जिले में 11 और पक्षियों की मौत हो गई। पेड़ पर चढ़ी राज्य आंदोलनकारी महिलाएं। तो पौड़ी से खबर है, जहाँ पे चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन व आवेदकों के चिन्हीकरण की मांग को लेकर के चिन्हित आंदोलनकारी 2 महिलाएं डीएम कार्यालय के बाहर पेड़ पर चढ़ गई। हालांकि बाद में मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन के समझाने के बाद करीब 7 घंटे बाद महिलाएं पेड़ से नीचे उतर आई। चमोली में 357 को लगा टीका। तो कोरोना टीकाकरण की तैयारी को लेकर के पूर्वाभ्यास किया गया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो शिव मूर्ति चौराहे से आगे नहीं जाएंगे वाहन। आज दोपहर से वाहनों का रूट प्लान लागू होगा। पार्किंग भी निर्धारित कर दी गई है। बात करते हैं हल्द्वानी की खबरों की। तो दूसरे इम्तिहान में भी जवाब दे गए इंतजाम। तो कोरोना टीकाकरण के लिए मंगलवार को हुए दूसरे पूर्वाभ्यास में भी ऐप की खामियां और इंटरनेट की कनेक्टिविटी फिर परेशानी का सबब बनी। वही खबर है, हल्द्वानी से 4 दिन से लापता था चालक, हादसे में मौत। तो सड़क हादसे में घायल चालक की एसटीएच में उपचार के दौरान सोमवार को मौत हो गई। सिद्धबनी में बनाया नरसिंह बाबा का मंदिर। तो श्री सिद्ध नरसिंह बाबा का खूबसूरत मंदिर बेहतरीन वास्तुकला के साथ ही आस्था और ग्रामीण सामूहिकता की भी मिसाल है। चंद राजाओं के दौर में 14वीं सदी में इस ऐतिहासिक मंदिर के भवन की छत के टपकने पर इसकी मरम्मत करने के बजाय नया स्वरूप दिया गया है। वही खबर है, बनबसा चंपावत से गुमशुदा किशोरी बरामद की गई है। तो सप्ताह भर पूर्व क्षेत्र से लापता एक किशोरी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। किशोरी को विवाह का झांसा देकर यूपी ले जाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर मुकदमा दायर किया है। वही खबर आई है, रुद्रपुर से जिले में 25 और मुर्गियों के सैंपल जांच के लिए IVRI बरेली भेजे गए हैं। एम्बुलेंस में गर्भवती ने बच्ची को जन्म दिया। तो सितारगंज से खबर आई है, धूमधाम से मनाया लोहड़ी पर्व, सुख समृद्धि की कामना की गई। वही खबर है, जसपुर से बुजुर्ग दंपति और पड़ोसी महिला को बंधक बनाकर लूटा गया। तो पुलिस का दावा, बदमाशों की हुई पहचान, मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा।